सो वेलकम दोस्तों। एक्चुअली मैं कुछ दिनों से एक सेटअप पे काम कर रहा था एंड वो स्पेशली फॉर ऑप्शन बाइंग एंड लो कैपिटल वालों। ठीक है। इसके सेटअप के बारे में मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। सो मैंने 2 महीना का कुछ परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। सो आई हैव स्टार्टेड दिस स्ट्रैटेजी फ्रॉम 1 दिसंबर। सो यू कैन सी हियर 1 दिसंबर से 5, आज हो गया आपका 5 जनवरी। तो दिसंबर में मैं कुछ दिन ट्रैवलिंग में था, तो हर रोज़ मैं ट्रेड कर नहीं पाया। फिर भी मैंने 10 डेज मैंने ट्रेड किया, ऑल आर प्रॉफिटेबल। एंड जनवरी 1-2 तारीख को ऑलरेडी आपको यहाँ पे ग्रीन दिख रहे हैं एंड आज का ट्रेड भी प्रॉफिटेबल है। सो मैं 21 डेज इसको फ्रंट टेस्टिंग करूँगा। ठीक है, बैक टेस्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो और 7 डेज है, 7 डेज के बाद मैं इसका एक्यूरेसी चेक करूँगा। फिलहाल तो 13 डेज ऑल आर पॉजिटिव। एंड जिनके पास छोटा कैपिटल है, ठीक है, जैसे स्टूडेंट हो गए या फिर वर्किंग में है, जिनके पास कैपिटल कम है। वर्किंग में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कैपिटल ज़्यादा है, 5-10 लाख से ज़्यादा है, तो वो लोग ऑप्शन सेलिंग में या फिर स्विंग ट्रेडिंग में जा सकते हैं। बट जिनका कैपिटल 1 लाख के आसपास है, 50,000 है, 20,000 है, 30,000 है, तो उनके लिए ये स्ट्रेटेजी किस हिसाब से काम करेगा उसके ऊपर ही मैं दिखाऊंगा। फिलहाल मैं 30,000 से ये काम करना स्टार्ट किया। ऑलरेडी मैंने 40% का प्रॉफिट मैंने लास्ट मंथ बुक कर चुका हूँ एंड इस मंथ में देखता हूँ कि कितना होता है। सो उसके बाद ये जो स्ट्रेटजी है इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। एंड जो भी प्रॉफिट होता है मैं कोशिश करता हूँ वो डालने के लिए। अगर आप लोग देखेंगे, सो ये सारे स्विंग ट्रेडिंग का वॉच लिस्ट है, कभी इसके बारे में भी बताऊंगा कैसे ट्रेड करना है। सो ये सारे जो हैं 2 लॉट या फिर 1 लॉट के बेसिस पे PNL है, क्योंकि देखिए जिनके पास 20,000 30,000 है वो तो कभी एक्सपेक्ट कर नहीं सकता कि 5-6 हज़ार एक एक दिन में कमाऊँ, राइट। ये सारे कुछ PNL है, यहाँ पे भी है। ये आई थिंक 30 तारीख का होगा, 29, जिसमें सबसे अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 4,000 के आसपास। अब यहाँ पे कुछ चीज़ समझते हैं, क्योंकि मैं जब इसका स्ट्रेटेजी वगैरह रिवील करूँगा कैसे, देखिए स्ट्रेटेजी तो वो अलग बात है। स्ट्रेटेजी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली समझ पाएंगे। इंडिकेटर भी मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि देखिए ओपन चार्ट में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मुझे कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। इसी वजह से हमें इंडिकेटर यूज़ करनी होती है। सो इंडिकेटर मैंने कस्टम बनाया, वो सारी चीज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर हो जाएगी। बट चीज़ें ऐसा है कि इसको समझने के लिए, स्कैल्पिंग करने के लिए, हमें हर रोज़ कुछ पैसा कमाने के लिए एक माइंडसेट होना चाहिए, एक रूल्स होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ही हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वो चीज़ मैं बताऊंगा, डीपली बताऊंगा। मैं एक लाइव क्लास लूंगा, उसमें मैं बताऊंगा, यूट्यूब पे मैं वो अपलोड कर दूंगा। तो इतना एक्टिवली मैं कभी ट्रेड करता नहीं हूँ, बट मैं कर रहा हूँ तो मुझे चीज़ें पता चल रहा है कि कितना डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करना चाहते हैं, मैं 10 बजे, 10:30, मैक्सिमम 11 बजे के अंदर जो भी पॉइंट कैप्चर हो जाता है निकल जाता है, क्योंकि मुझे हर रोज़ कमाना है। कुछ लोग होता है कि बिग मूव कमाते हैं, उसके बाद 10-12 दिन ट्रेड नहीं करते। बट कुछ लोग जो ऑप्शन बाइंग है, जिनके पास छोटा कैपिटल है, तो 10-20 हज़ार या फिर 1-2 लॉट से उनको उतना प्रॉफिट होगा नहीं, तो उनमें वो अर्ज होता है कि मैं हर रोज़ ट्रेड करूं। तो हर रोज़ ट्रेड जिसमें आपको साइडवेज भी शामिल होगा, तो उसमें भी कुछ ऐसा पॉइंट निकाल के मैं लाऊं ताकि मुझे लगा कि हाँ, मेरा पैसा ग्रो हो रहा है। तो वो सेटअप मैं बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ एंड अभी तक चल रहा है। बट यहाँ पे हमारा माइंडसेट कुछ डिफरेंट होना चाहिए। लाइक अगर यहाँ पे देखेंगे, आज मेरा 5 तारीख था, एक मेरा ट्रेड इस जगह पे था। ये जो अपर वाला लाइन दिख रहा है, ये अपर वाला लाइन कुछ नहीं है, प्रीवियस वीक का जो हाई है बस वही है और कुछ नहीं है। सेम अपने इंडिकेटर में भी प्रीवियस वीक हाई दिख जाएगा।
सो मुझे पता था कि इस एरिया से एक रिजेक्शन आएगा, तो वो मुझे मिला। सेकंड में यहाँ से एक बाय किया, 2 ट्रेड किया, तो मैं फिर से इस हाई पे जाकर मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद मार्केट कहीं पे भी जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो 10:30 बजे तक मुझे 2 ट्रेड मिल गया, मेरा टर्मिनल बंद है। उसके बाद मार्केट 1000 पॉइंट दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मुझे हर रोज़ कमाना है तो मेरा एक टारगेट फिक्स रहेगा, मैं इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। ये मिल जाएगा, मैं निकल जाऊँगा। वैसे मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, अगर इतना लॉस होता है मैं निकल जाऊँगा। अगर मुझे हर रोज़ ट्रेड करना है और मैं 2 लॉट से या फिर 1 लॉट से काम कर रहा हूँ, तो मैं 10,000 में मेरा स्टॉप लॉस नहीं दे सकता, मैं 10,000 प्रॉफिट बुक एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो ये माइंडसेट होना चाहिए। कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें बताता हूँ जो मैं ट्रेड करते करते चीज़ों को देखा, समझा। बहुत अच्छा से हम ध्यान से इस चीज़ को समझना, ठीक है, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए माइंडसेट डिसिप्लिन चाहिए। तो सबसे पहले माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो जो लोग 6-7 लॉट मारते हैं, 5-6 हज़ार, 10,000 हर रोज़ कमाते हैं, वो 1 लाख कैपिटल डिप्लॉय करते हैं। इनके रिस्पेक्ट में इनके पास बैकअप 10 लाख या 5 लाख होते हैं। जिनके पास 1 लाख कैपिटल है, बैकअप है, वो 3 लॉट 4 लॉट ले सकते हैं। मतलब वो मैक्सिमम 30,000 से 40,000 डिप्लॉय कर रहे हैं, स्टिल उनके पास 60K का बैकअप है, ठीक है। अगर आपके पास 50,000 है, 30,000 है, 20,000 है, आप इतना रिस्क नहीं ले सकते। 50K वालों 2 लॉट ले सकते हैं, सेटअप सीखने के बाद, बैक टेस्ट करने के बाद, फ्रंट टेस्ट करने के बाद। एवरेजिंग के लिए फर्दर 1 लॉट या 2 लॉट इस्तेमाल कर सकते हैं एडवांस, या 50,000 वालों के लिए, ठीक है। 30,000 वालों 2 लॉट से काम कर सकते हैं सीखने के बाद। 1 लॉट वालों 20,000 वालों 1 लॉट से ही काम करेंगे। अब इनकम का एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। जो 3 लॉट, नॉट ओनली 3 लॉट बोलूँगा तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। 50,000 वालों जो है, 50K वालों का एक्सपेक्टेशन, 30K वालों का एक्सपेक्टेशन, 20K वालों का एक्सपेक्टेशन हमें समझनी होगी। ऐसे हम लोग रैंडम काम नहीं कर सकते। जो 20,000 है, अगर आप 1 लॉट से काम कर रहे हैं, ब्रोकरेज वगैरह हटा के 500 से 700 रुपये, इन द सेंस क्या है, 10 पॉइंट से 15 पॉइंट्स निफ्टी इजीली दे देता है हर रोज़। 10 पॉइंट से 15 पॉइंट मैंने बताया। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर रोज़ 15 पॉइंट के लिए बैठे रहेंगे। 10 पॉइंट इनफ। अगर आपको ब्रोकरेज जो 1 लाख में 90 रुपये या 80 रुपये जो भी आपका डिडक्ट होता है वो छोड़ के अगर 500 रुपये भी मिलता है, ठीक है, 500 रुपये भी मिलता है 15 दिन, 15 डेज, 7.5K पर मंथ, 10 मंथ भी आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, 70,000 आप कमा लेते हैं। यानी ये हकीकत में होता है। एंड अगर आप लोग चेक करेंगे, आपको 500 रुपये हर रोज़ मिलता है, बट आप 1 लॉट से 4,000 कमाने के लिए, 5,000 कमाने के लिए, 10,000 कमाने के चक्कर में ना आप भूल जाते हैं। एक ऑप्शन सेलर जो होता है, 10 लाख डिप्लॉय करके 3% के लिए वेट करते हैं मंथली, ठीक है। उस रेस्पेक्ट में आप 20,000 डाल के मंथली अगर 5 से 7,000 भी कमाते हो, तो खुद ही देख लो आप कितना ज़्यादा कमा रहे हैं। लालच करोगे
तो स्कैल्पिंग में जीत नहीं पाओगे अगर आपको हर रोज़ कमाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं एक दिन कमाएंगे ट्रेंडिंग में, बाकी दिन साइडवेज रहेगा या फिर छोटा मोटा मूव होगा, उनको इंटरेस्ट नहीं है, फिर से आएंगे। मतलब महीना में 2-3 दिन कमाते हैं, अच्छे दबा के कमाते हैं। बट जिनके पास कैपिटल कम होता है ना, उनको खुजली होती है या फिर अर्ज होती है हर रोज़ कमाना है। तो अगर आपको हर रोज़ कमाना है तो उतना कमाओ जितना आपको मार्केट हर रोज़ देंगे। जब साइडवेज रहेगा, आपको अगर 500 रुपये मिल रहा है तो अब बेस्ट है, उसी चीज़ को कमाओ ना। कभी कभी वो 500, 1000, 1200 हो जाएगा, बट 500 जब है प्रोटेक्ट करो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, 3 महीने तक सिर्फ 500 करके कमाओ, एक लॉट वाले। 500 आएगा एग्जिट, 500 आएगा एग्जिट, 500 आएगा एग्जिट। मैं जो सेटअप बताऊंगा उसमें आपको 4-5 हज़ार लॉस होने वाला चीज़ नहीं है। लॉस भी जाएगा तो भी मैं बताऊंगा मार्केट कितना दूर तक जा सकता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से रिवर्स ही होगा। आज भी मेरे साथ हुआ तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 500 रुपये भी अगर आप 3 महीना तक कमाते हो तो भी आपने जितना कैपिटल लगाया उससे ज़्यादा आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाता है। बट वही चीज़ है, डिसिप्लिन से आप भागोगे तो ख़त्म। 30 के बाद 1000, नॉट एग्जैक्टली 1000, क्योंकि मैं खुद इस पे काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे पता है। मार्केट का बहुत बुरा कंडीशन है, 900 से 2000 इजीली मिल जाता है। नहीं, मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को 2000 रिकमेंड नहीं करूँगा, मुझे पता है इस चक्कर में आप लोग गड़बड़ करेंगे। 900 से 1500 रुपये ही कमाओ, ब्रोकरेज वगैरह हटा के कुछ 1400, 900, मतलब 900 से 1500 के बीच में ही रहेगा। ये जो 3 लॉट वाले हैं, ये 2 लॉट वाले हैं, ये 3 लॉट वाले हैं, इनको 1500 से 3000 मैं नहीं बोलूँगा, स्टार्टिंग 3 महीना इनको इसके अंदर ही रहना है, ठीक है। इतना ही रहना है, इससे ज़्यादा नहीं रहना है। तो इनका ऑन एन एवरेज अगर 1000 करके भी होता है, 15 डेज छोड़ो, 12 दिन, ठीक है। 12 दिन ही ये, मतलब प्रॉफिट लॉस मिला के 12 दिन ही अगर कमाएंगे, 12 के 3 महीना में 36 के इजीली बन जाएगा सेटअप के हिसाब से। 3 लॉट वाला अपना हिसाब कर लेना। बट रूल्स जो है, माइंडसेट जो है, जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो नहीं करेंगे, अगर आपको लगेगा कि आप जिस दिन 1 लॉट वालो, फॉर एग्जाम्पल आप लगेगा अरे यार मैं 500 रुपये कमा रहा हूँ, कोई और एक बंदा सेम डे 1 लॉट से 3000 कमा लिया, या मैं स्ट्रेटेजी चेंज करता हूँ। दी एंड, अगर आपको हर रोज़ कमाना है, कंसिस्टेंसी, मुझे हर रोज़ कमाना है, हर रोज़ कमाना है, हर रोज़ कमाना है, आप कमा लोगे। जिस दिन आप इस चीज़ को देख के होल्ड कर दिए, शायद 1-2 दिन मिल जाएगा, बट वही चीज़ आपका लॉस हो जाएगा एंड जितना आप कमाए थे वो ख़त्म हो जाएगा। बट इस चीज़ को फॉलो किए, हर रोज़ हर रोज़ हर रोज़ हर रोज़ प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, ठीक है। एक मैंने ट्रेड इस जगह पे लिखा, इस जगह पे मैंने लिया था, ठीक है। इसके आसपास मैंने एग्जिट किया। दूसरा ट्रेड इस जगह पे लिया था, यहाँ तक गया था, मैंने एग्जिट नहीं किया, मुझे लगा था कि यहाँ तक जाएगा, नीचे आ गया। बट मुझे पता था ये जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा मैं एग्जिट नहीं करूँगा। नेक्स्ट कैंडल में यहाँ तक पहुँच गया एंड मेरा टारगेट हिट हो गया। तो ऐसा होगा, इसलिए आपको माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। पोजीशन साइज आपको जो मैं बताऊंगा वो मेंटेन करना पड़ेगा। मैं अभी तो 13 डेज ही हुआ, सो जस्ट अ मिनट, और 7 डेज मैं काम करूँगा इस पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
हाँ, और आज का 13 और मैं 7 डेज़ काम करूँगा, उसके बाद मैं डिटेल्स में बताऊँगा कैसे क्या काम करेंगे, क्या करेंगे। जिनको टेलीग्राम में जुड़ना है, जुड़ जाइए, मैं लाइव सेशन में बताऊँगा। आपका जो भी क्यू-एन-ए रहेगा, वो आप पूछेंगे तो मैं वहीं पे क्लियर करूँगा। जो मेरा इंडिकेटर है कस्टमर, वो मैं फ्री में दूँगा। पैसे की कोई बात नहीं है, आप सीखो, काम करो। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही।